मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के बाद तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। अल्लाह के फजलो करम और मुआशी टीम की काबिशों की बदौलत महंगाई की शरह गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई की शरह में 39.11% की बड़ी कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हूँ। अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। रोजगार की फराहमी, मुल्की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। हुकूमत की मुफीद पॉलिसियों की बदौलत मुल्की मुआशत में इस्तेहकाम आ रहा है। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से महंगाई बतदरीज कम हो रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहते हैं सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। प्राइवेट सेक्टर का मुआशत की मजबूती में अहम किरदार है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के इदारों के मसाइल को हल किया जाएगा। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से महंगाई बतदरीज कम हो रही है। तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क में बेहतर ज़र मुबादला कमा रही हैं। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना होगा। मुल्क में एहतजाज से 190 अरब रुपए योमिया का मुआशी नुकसान होता है। मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। चाइल्ड जस्टिस मोहम्मद अहमद का हामिल है। बच्चे हमारा हल और मुस्तकबिल हैं। बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में बच्चों के इंसाफ से मुतालिक तकरीब से खिताब। बोले, चाइल्ड कोर्ट बनाना मुश्किल नहीं है, हमें इस पर काम करना चाहिए। अदलिया को बच्चों के हकूक का एहसास है। बच्चे अल्लाह का तोहफा है। मातहत अदलिया के जजिस को बताना चाहता हूँ, बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। हमें खुसूसी बच्चों को कई करियर केयर करनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। मफाद आमा के मुकदमात से काफ़ी बेहतरी आई है। अदलिया को बच्चों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करना चाहिए। अदलिया को बच्चों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कल सरकारी दौरे में चीन रवाना होगी। मरियम नवाज चीन की हुक्मरानी जमात कम्युनिस्ट पार्टी की दावत पर दौरा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब 8 से 15 दिसंबर तक चीन का दौरा करेगी। मरियम औरंगजेब समेत 10 रुकनी वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर आला पंजाब के लिए बेजिंग, शंघाई, शेनजेन और डोंग के दौरों का इंतजाम किया गया है। पंजाब चाइना डिनर पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी दौरे के शेड्यूल में शामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से मुतालिक होने वाले आईसीसी का अहम इजलास एक बार फिर मुलतवी हो गया। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी का अहम इजलास आज होना था, जिसमें ट्रॉफी की मेज़बानी और शेड्यूल से मुतालिक चीज़ों को तय किया जाना था। ज़राए का बताना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के मज़ीद मुतालबात का जवाब अपनी हुकूमत से लेकर आईसीसी को देना था, लेकिन बीसीसीआई की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात हतमी मरहले में हैं।
हम मदारिस की बका चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। हम रियासत से लड़ने नहीं चाहते, सिर्फ अपने मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का जामिया उस्मानिया नौशहरा में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि नौजवानों के दिलो दिमाग में वो दीन डालते हैं जो मगरिब का काबिल कबूल हो। मदारिस की रजिस्ट्रेशन ना कराने की कोशिश भी इस एजेंडे का हिस्सा है। हुकूमत ने जहाँ भी कब्जा किया है वो आज मदरसा नहीं रहा। हम हुकूमत के कब्जे से दीनी मदारिस को आज़ाद कराना चाहते हैं। हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि आप मदारिस को दहशतगर्दी से मंसूब कर रहे हैं। हमारे चेहरों को आप गंदा करना चाहते हैं। हम मदारिस की बका की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। गुजरावाला की जुडिशल मजिस्ट्रेट सिदरा गुल नवाज ने वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। ख्याल रहे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा अदालत में देर समात है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरावाला में PDMA के जलसे के रोज दर्ज किया गया था। बानी PTI की हमशीरा आलिमा खान ने कहा है कि हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को ऑफर की कि संजानी में बैठने बानी को रिहा कर देंगे। आज 3-4 केसेस में हाजिरी थी। जिना हाउस केस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा। तफ्तीशी ने पहली बार कहा है कि शामिल तफ्तीश हो गए हैं। हम जमानत नहीं 9 मई का ट्रायल शुरू करवाना चाहते हैं। प्रोसिक्यूशन के पास वाहिदी मौजूद नहीं है। ये लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। हमारे खिलाफ 5 अक्टूबर के मुकदमे में किरदार का पुलिस को पता नहीं था। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से अलीमा खान ने दावा किया कि एहतजाज के लिए जब लोग आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि संजानी में बैठे बानी PTI को रिहा कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ जिसमें मुंतखब तजारती सेक्टर्स में तरजीही बुनियादों पर कर्जे देने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में तजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए बिलासूस स्मॉल और मीडियम लोन देने का उसूली फैसला कर लिया गया। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम और बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग फंड मुख्तस करने पर इत्तेफाक हुआ। मंसूबे के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़ दी गई। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीहन लोन मिल सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपनी ज़ाती फ़ोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। मौसूफा कहती हैं कि मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा से जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया, ये भी कौम को बताएं। 5 अक्टूबर के फेडरेशन पर हमले पर KP सरकार का 81 करोड़ रुपए खर्चा आया। 24 नवंबर की तीसरी नाकाम बगावत पर इत्तलाआत के मुताबिक 2 अरब से ज्यादा खर्च हुए। नज़मा बुखारी ने कहा कि इनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बेबी के फरार होने में इनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे थे। CCTV फुटेज मौजूद है जिसमें बुशरा बेबी गाड़ी तब्दील करके भागी।
हुकूमत ने रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां कर दी गई। कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी इदारों और FIA साइबर क्राइम की मुश्तरका टीमें तश्कील दी जाएंगी। ज़राए ने बताया कि विफाक और सूबाई सतह पर टीमों को गिरफ्तार और तफ्तीश के इख्तियारात हासिल होंगे। मुश्तरका टीमों को PTA और मुतालिका इदारों के मुकम्मल मुआवनत भी हासिल होगी। साइबर क्राइम से मुतालिक टीमें वफाकी हुकूमत के मातहत काम करेंगी। टीमें सोशल मीडिया ऐप्स पर अकाउंट्स की तफसीलात मालूम करने की जिम्मेदार होंगी। टीमों में साइबर सिक्योरिटी माहिरीन भी शामिल हैं जिन्हें तमाम मसाइल दिए जाएंगे। इत्तेफाक अड्डा दीनानाथ में जहरीली शराब पीने से 4 अफराद जाबहक हो गए। जहरीली शराब पीने वाले हज़ारों अफराद मकामी रिहायशी हैं। जहरीली शराब पीने से मजीद हलाकतों का भी अंदेशा है। जहरीली शराब पीने से जाबहक होने वालों में अब्दुल गफ्फार, मंजूर, सुहेल अहमद, तारिक महमूद शामिल हैं। जाबहक होने वालों में जहरीली शराब की हालत खराब होने पर जिला अस्पताल लाहौर ले जाया गया, मगर चारों की मौत हो गई। थाना सदर फूल नगर ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। और दिसंबर सर्दी ने खून जमाने की तैयारियां कर ली। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती पंजाब, मलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक, चकमाल, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि चित्राल, पीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, एबटाबाद, खैबर और कुरु में भी बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी।